हो रही है। पतिदेव आ गए तुम ऑफिस से? आ गया। कैसा लग रहा है वीकेंड अब आपको? बस बढ़िया, सोचा कहीं निकल रहे घूमने। कहाँ सोच रहे हो? देखते हैं, बताएंगे नहीं जो तो वीडियो में लोग पता ही लग जाएगा ब्लॉग्स में हमारे। जो रेगुलर हमारा पैक हो गया है, ये हमारे पति प्यारे से। अभी हमने इनको कुछ नहीं खिलाया, आज ब्रेड और मक्खन खिलाया। वहाँ जाके कुछ खाएंगे रास्ते में और आपको दिखाएंगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहना, और ब्लॉग अच्छे लगे तो क्या करें राणा जी? लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। और कहाँ जा रहे गेस करो, वो आपको। तो अब हम निकल गए हैं और मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी हंसते खिलखिलाते हुए। कहीं जाते तो एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है। तो हम अपनी मेट्रो का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी मेट्रो और कब हम उसमें बैठेंगे और जाएंगे। एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फाइनली हमारी मेट्रो आ गई है। अब हम दोनों बैठेंगे इसमें और अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग्स? अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। फिर हमने मेट्रो चेंज की राजीव चौक से, क्योंकि नई रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। तो हम अपने फटाफट से जा रहे दौड़ते दौड़ते, और मेरे हस्बैंड पीछे रह रहे हैं और मैं जा रही हूँ फटाफट से। एक अलग ही लेवल का मतलब ना एक्साइटमेंट होता है। आप भी रिलेट कर पा रहे होगे जब यात्रा स्टार्ट होती है ना। और बस यही होती है कि भगवान जी अच्छे से यात्रा हो और खूब इंजॉय और अच्छे अच्छे पल लेके आए। आपके साथ भी होता होगा ना यही से। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं न्यू रेलवे स्टेशन। चलो फटाफट से, मतलब रात भी इतनी होगी, मेरा चेहरा भी ऐसा उतर गया, पर ठीक है, खुशी अलग ही होती। देख रहे हो मेरे चेहरे पे, ये देखो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है रेलवे स्टेशन के बाहर। अब हमें टेंशन हो रही है कि लंबी फटाफट से लाइन पूरी हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो देखो और लोग भी इतने स्लो लोग, ऐसे लोग होते हैं कि बीच में घुस जाते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को नींद भी आ रही थी और फिर मेरे हस्बैंड बोले तुम भी लाइन में लगो, तुम क्या उधर खड़ी हुई हो, फिर तुम्हें घुसने नहीं देंगे हम। तो फिर मैं भी थोड़ा सा लाइन में लगी। मेरे हस्बैंड आ रहे बैग की चेकिंग करवाते हुए। फटाफट से उन्होंने इतना बेचारे ने बोझा उठा रखा है। फिर हम रेलवे स्टेशन के लिए ऊपर चले गए फटाफट से। वहाँ पे भी थी ना लिफ्ट, तो हम अपने आप फटाफट से अपने वो देख रहे कौन सी जगह से हमें लेना है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से। तो फटाफट से मेरे हस्बैंड पीछे आते जा रहे, बेचारे कितना सामान उठा के लेके आ रहे। तू मत पकड़, मैंने तो बस अपना हैंड बैग, क्योंकि लास्ट में किसी ने बोला था कि आप ना हैंड बैग नहीं लेते, तो इस बार मैंने हैंड बैग लगाया है। अब धीरे धीरे अपने रेल पकड़ने के लिए हम चल पड़े हैं, दोनों मियाँ बीवी बात करते करते और लोगों का नज़ारा देखते देखते। फाइनली हम आ गए हैं, हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी। अब फटाफट से हम ट्रेन में बैठेंगे। ये मेरे हस्बैंड चढ़ गए, तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। मैं भी चढ़ गई, फिर हम दोनों मियाँ बीवी चढ़ गए। अब ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो गया है। हम पहले नीचे बैठे क्योंकि हमारी सीट ऊपर की थी और हम दोनों के एकदम अलग अलग, वो अलग मेरे सामने, मैं अलग। तो फिर अभी मुझे भूख लगी थी, तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए मेरे लिए पेटीज, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था, ब्रेड और मक्खन खाया था। पेटीज इतनी गंदी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, मुझसे तो खाई नहीं गई। फिर हम लोग अपनी जगह पर बैठ गए, जो हमारी सीट थी। हम दोनों की अलग अलग सीट थी, देख रहे जैसे कि आप, वो अलग डिब्बे में, अलग डिब्बे में, मतलब डिब्बे में डब्बा तो सेम था, बट जो सीट थी ना वो दूर अलग अलग थी, आमने सामने नहीं थी जैसे कि होती है हालांकि। तो देखें कितने लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन की जर्नी अलग ही लेवल की होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। सब लोग फैमिली वाले आए हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड सामने बैठे थे, मैं इधर बैठी थी। बोले तुम कंफर्टेबल हो ना? तो मैंने बोला हाँ मैं तो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हूँ। बस एक ही गाना समझ रहा है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। केक पास कराते हुए हम एक दूसरे को, हमने केक चिप्स वगैरह ले लिए, जो कि हम हालांकि रोज़ नहीं खाते, बट ट्रेन में अलग ही टेस्ट होता है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा पहले आप टेस्ट करो फिर मैं टेस्ट करूँगी। तो केक मैंने कहा बोला ठीक है ना, क्योंकि मेरा पेटिस खा के मन उतर गया था। फिर उन्होंने मुझे केक दिया, तो मैंने कहा चलो अब उनको पसंद आ गया, इसका मतलब टेस्टी होगा। तो फिर मैंने केक खाया और इन्जॉय किया। देखो चिप्स वगैरह के सब पैकेट रखे हुए। जर्नी में केक बिस्किट ना हो तो मज़ा नहीं आता ट्रेन में ना। तो मैंने कहा आज फिर मैंने अंकित को अपने पास बुला लिया कि चलो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते, कैसा लग रहा है आपको मेरी साथ जर्नी और कैसा लग रहा है, मतलब एक थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए तभी मज़ा आता है ना ट्रेन की जर्नी में। फिर वो अपनी सीट पे चले गए क्योंकि रात हो गई थी, वो अपनी जगह पे मैं अपनी जगह, फिर मैं लेट गए हम दोनों ही। और बस वो उधर जाकर मैं यहाँ पे चिप्स का मजा लेते हुए, मेरे हस्बैंड करे देख
मतलब रात के 12 बजे तो चिप्स खा रही है, जो कभी खाती नहीं। ये हमारी ट्रेन ये सुबह हो गई थी, तो देख रहे कितनी प्यारी जर्नी लग रही है ना, मतलब अलग ही सुकून मिलता है ना। फिर मैंने अपने लिए वीडियो बनाई, मतलब जो वॉशरूम के पास डब्बा होता है ना, आगे तो मेरी हिम्मत नहीं, जैसे लोग बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड सुबह भी मतलब ऐसे हो रहे थे कि वो ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी। हम जहाँ जा रहे थे वो आपको आगे पता चलेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सुबह मैंने पोहा खाया, मैंने कहा पोहा तो खा ले। अब हम ट्रेन से उतर गए हैं फाइनली और जा रहे हैं अपनी जर्नी की और, मतलब अपने जहाँ हमें जाना है वो आपको आगे पता चलेगा कहाँ हम जा रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम ट्रेन से उतर गए हैं और अब सबसे पहले जो हमारे कार्य होता है, क्या होता है, जहाँ जा रहे हैं उसके लिए जगह ढूंढना। और फिर हम फटाफट से रिक्शा में बैठ गए, क्योंकि ऑटो वाला बहुत ज़्यादा 500 रुपये ले रहा था, ई रिक्शा 20-20 रुपये की सवारी ले रहा था, तो ई रिक्शा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हमने ई रिक्शा में बैठ के भैया से पूछ रहे थे ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, होटल कहाँ मिलेगा, क्योंकि नई जगह पे जाओ ना, आपको चीज़ें नहीं पता होती कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ क्या नहीं मिलेगा। तो बस हम जा रहे हैं अपने होटल ढूंढ रहे हैं कि पहले हमें कहाँ जा रहे हैं हम। होटल है? होटल की साइड। अच्छा होटल सर्च कर लो ना। हेलो, वो ऐसा माया नहीं। आ गए हैं अपने होटल और देखते हैं कैसा है। घंटे हो गए और हमें होटल नहीं मिल रहा। हम उज्जैन की गलियों में घूम रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। रूम मिल जाएगा? मिल जाएगा। है? देखो रूम मिलता है कि नहीं मिलता है। एक तबक्के के बाद हमें मिल गया है होटल। मैं आपको दिखाती हूँ। होटल में पहुंच गए। यहाँ पे इंदौर में होटल मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। पहुंच गए हैं अपने होटल में। और कैसा लग रहा है आपको 2 घंटे के बाद में मुझे होटल दिलवाया? ये बहुत बार्गेनिंग करते हैं गाइस, आपके हस्बैंड बार्गेनिंग करते हैं। कितनी ज्यादा बार्गेनिंग करते हो बताओ? बेस्ट लेवल। बेस्ट लेवल, ये बेस्ट देखो गाइस, छोटा सा रूम।